मुझे किसी से बात नहीं करनी, छोड़ दो मुझे अकेला, नहीं रहना मुझे किसी के साथ। ये बातें सुनने में ही कितनी बेकार लगती है। तो सोचो जब आप किसी से बोलते होंगे तो सामने वाले को कैसा लगता होगा। सबको लगता है गुस्सा करके हम अपनी भड़ास निकाल देंगे, लेकिन होता ऐसा नहीं है। दूसरे पर गुस्सा करके आप अपने लिए ही गड्ढा खोद लेते हो। दोस्तों, आपको जब भी गुस्सा आए चुप रहो, एकदम शांत रहो, मतलब अपना मुंह खोलो ही मत ही। जैसे किसी और पे गुस्सा आए कुछ भी मत बोलो। हाँ, सामने वाला आपसे जरूर बोलेगा, लेकिन आप शांत रहना। इस बात पे आप यही सोचोगे कि जब सामने वाला हमसे बोल रहा है तो हम क्यों ना बोले। नहीं बोलने से तो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन होगी, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि जिस समय आपको गुस्सा होना चाहिए, अगर उस समय आप शांत हो तो उसमें आपके दो फायदे हैं। पहला, आप अपनी रिस्पेक्ट बढ़वा रहे हो। दूसरा, जब सामने वाला आपसे गुस्सा होता है उस समय वो आपके बारे में हमेशा सच बोलता है। वो आपके बारे में क्या सोचता है, उसके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट है कि नहीं, ये सारी बातें आपको समझ आ जाती है कब सामने वाला आप पे गुस्सा हो और आप हमेशा शांत रहो। अब तक अगर आप वीडियो में बने हुए हो तो आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि वीडियो में फालतू बातें नहीं होंगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको ये क्लियर करूंगा कि आखिर गुस्से में बोलना कब है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, जब भी गुस्सा आए शांत रहो। लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है, आपको कुछ भी कुछ बोले जा रहा है, तो फिर आपका शांत रहना बेकार है। फिर आप बोलिए, लेकिन अपनी टोन धीमी रखिए, शांति से बोलिए। आप हमेशा सामने वाले को अपनी गलती सुधारने का एक मौका जरूर दीजिए। और अगर सामने वाला फिर भी शांत ना हो, वो फिर भी अपनी मनमानी करे, तो अपनी पूरी ताकत लगा देना सामने वाले को चुप कराने में, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मत गिरने देना। ऐसे ही एक बार एक जिले में एक बहुत बड़े अधिकारी की पोस्टिंग हुई थी। उसी जिले में के पास एक गांव में एक युवक रहता था 20 वर्ष का। वह युवक बहुत परेशान था क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे अपना इलाज कराने के लिए। एक दिन वह बड़े साहब से मिलने गया, इस उम्मीद में कि शायद बड़े साहब उसकी मदद कर दें। वह थोड़ा डरा हुआ था और इसी डर के कारण वह बिना किसी से पूछे बड़े साहब के ऑफिस में एंटर कर गया। लेकिन बड़े साहब ऑफिस में थे ही नहीं। बड़े साहब की टेबल पर कुछ फाइल्स रखी थी। वह युवक उन्हें पढ़ने लग गया। कुछ समय बाद जैसे ही बड़े साहब आए, उन्होंने बहुत तेज चिल्ला दिया कि बिना किसी से पूछे तुम मेरे ऑफिस में कैसे आए, मेरी फाइल्स को बिना मुझसे पूछा कि कैसे पढ़ रहे हो तुम। बड़े साहब ने युवक को खड़ा करके बहुत चिल्लाया, उसे बहुत सुनाया, उसे बहुत बुरा कहा, लेकिन युवक के मुंह से एक चूतक नहीं निकली। वो शांत रहा। युवक चाहता तो कुछ ना कुछ बोल सकता था, लेकिन वो नहीं बोला और अंदर ही अंदर रोते हुए सबके सामने सबसे नजर छुपाते हुए घर आया। उस दिन युवक ने डिसाइड कर लिया, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस पोजीशन के लायक बन के रहूंगा, चाहे फिर अपनी नींद भूख प्यास सब छोड़ना ही क्यों ना पड़ जाए। उस युवक ने इस वक्त बहुत मेहनत करी और उसे मेहनत का फल मिल गया। उसके इतने अच्छे मार्क्स आए कि उसे पूरे एक प्रदेश की जिम्मेदारी सौंप दी। वह बहुत ऊंची पोस्ट पर पहुंच गया और जब वह बड़े साहब से फिर से मिलने गया, बड़े साहब ने जब उस युवक को देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनका चेहरा देखने लायक था, लेकिन उस युवक ने फिर भी अपने संस्कार दिखाते हुए बड़े साहब से जाकर मिला और उनका धन्यवाद किया और कहा, उस दिन के आपके गुस्से ने मुझे इस पोजीशन पे पहुंचा दिया। मैं चाहता तो आपकी बात काट सकता था, आपको बुरा भला बोल सकता था, लेकिन फिर आज इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाता। युवक का इतना अच्छा व्यवहार देख के बड़े साहब की नजरें झुक गई। दोस्तों, इसी तरह आप भी अपने गुस्से का इस्तेमाल करो। मैं नहीं कहता कि आप गुस्सा ही मत करो, लेकिन जब भी गुस्सा आए आप अपने गुस्से की ताकत को पहचानो। आप अपने गुस्से को जिंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेशन बनाओ और प्रूफ कर दो इस दुनिया को कि आप में भी कुछ बात है। आप जब भी किसी पे गुस्सा करते होंगे तो पहले आप यही देखते होंगे कि सामने वाले का रुतबा तो आपसे बड़ा नहीं है, वो आपसे ज्यादा ताकतवर तो नहीं है, क्योंकि ये हर इंसान की आदत होती है। हम हमेशा उस पर ही गुस्सा करते हैं जो हमसे कमजोर होता है। कोई IPS ऑफिसर किसी मंत्री को चिल्ला सकता है? नहीं। इसलिए बड़े आदमी बनो, सामने वाले को मौका दो, उसे शांत होने का समय दो। और फिर भी अगर सामने वाला शांत नहीं हो तो बता देना उस सामने वाले को कि आखिर आप हो कौन। कभी ठंडे दिमाग से सोचना कि जिन बातों पे आप गुस्सा करते हो, क्या वो बातें सही में इतनी बड़ी थी? क्या उन पे गुस्सा होना जरूरी था? आपकी आधी दिक्कतें तो वहीं समाप्त हो जाएंगी जब आप ठंडे दिमाग से उन बातों को सोचोगे। आपकी ना एक बुरी आदत है, आप बस बातों को बड़ा करते हो क्योंकि आप बातों को समझना नहीं चाहते। एक बार सामने वाले के दृष्टिकोण से सोच के देखो। हाँ, आप सामने वाले के हिसाब से सोचो, आपको कभी गुस्सा आएगा ही नहीं, क्योंकि वो सामने वाला होता कौन है आपकी एनर्जी वेस्ट करवाने वाला। क्या आप इतने भी नहीं सोच सकते कि जो एनर्जी आपकी ज़िंदगी बना सकती है आप उसे बर्बाद कर रहे हो बस इसलिए कि आप अपने आप को प्रूफ करना चाहते हो कि आप सही और सामने वाला गलत? यार, अगर आप इतने ही बड़े आदमी हो तो अपने आप को प्रूफ करो। और अगर इतने ही बड़े आदमी होते ना तो सामने वाला आपसे उलझने से पहले 100 बार सोचता। मैं अपनी बेइज्जती नहीं करता, बस बता रहा हूँ, गुस्सा होके कुछ नहीं मिलेगा। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो भाई थोड़ा गुस्सा तो दूसरों का सहन करना पड़ेगा और शांत रहना सीखना पड़ेगा। अभी वीडियो छोड़ के मत जाना, क्योंकि वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी बोलनी है कि गुस्सा तो आपको आना ही है, चाहे आप कुछ भी कर लो। और मैंने इसका सोल्यूशन भी बता दिया कि शांत रहो। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, आखिर शांत रहे कैसे? तो भाई जैसे ही गुस्सा आए अपना मुंह टाइट कर लो। मजाक नहीं कर रहा। इससे होगा क्या, सामने वाला आपके एक्सप्रेशन देखकर समझ जाएगा कि आपको गुस्सा आ रहा है, आप अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो। और दूसरा, आप जब बोलोगे ही नहीं तो बात आगे ही नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आप गुस्से में हमेशा ऐसी बात बोल देते हो जिनको बोलकर आप कुछ टाइम बाद तो भूल जाते हो, लेकिन सामने वाला अपने दिल से उन बातों को कभी नहीं निकाल पाता, वो अंदर तक बसा लेता है।
एक बच्चा था जिसे बहुत गुस्सा आता था, इतना कि वो अपना पूरा घर सर पे उठा लेता था। यही सब देख के उसके पापा उसे एक मंदिर ले गए। उस मंदिर में वह सारी बातें उन्होंने एक पुजारी जी को बता दी। पुजारी जी ने बच्चे से बोला कि बेटा तुम्हें एक काम करना है, जब भी तुम्हें गुस्सा आए मिट्टी में एक पौधा लगा देना, जितनी बार गुस्सा आए उतने पौधे लगाना। ये सब सुनकर बच्चा और पिताजी घर आ गए। पहले दिन बच्चे ने 30 पौधे लगाए, दूसरे दिन उसने 28 लगाए और ऐसे ही करते करते 3 महीने बाद ऐसा एक समय आ गया कि उस बच्चे ने एक भी पौधा नहीं लगाया। उस बच्चे को अंदर से बहुत खुशी हुई, उसे अंदर से विश्वास हो गया कि अब वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर सकता है। बच्चा खुशी खुशी पुजारी जी के पास गया, उनसे मिला और कहा आपने जैसे जैसा मुझसे बोला था मैंने वैसा वैसा किया, अब मुझे गुस्सा नहीं आता। पुजारी जी ने कहा बेटा अभी तो तुम्हारी कक्षा का आरंभ हुआ है, तुमने अपने गुस्से को कंट्रोल करना तो सीख लिया, लेकिन तुम्हें गुस्सा तो अभी भी आता है। इसलिए तुम्हें एक काम और करना है, अब तुम्हें जब भी गुस्सा आए और तुम उसे कंट्रोल कर लो तो जो पौधे तुमने लगाए हैं उसमें से एक पौधा निकाल देना। जितनी बार गुस्सा आए और उसे कंट्रोल कर लो उतनी बार पौधा निकालते जाना। बच्चा ये सुनकर मन ही मन सोचते सोचते घर चला गया। क्या आखिर क्या दिक्कत है, मैं अपना गुस्सा कंट्रोल तो कर पा रहा हूँ, लेकिन ठीक है जो जो पुजारी जी ने बोला मैं उसे फिर से कर लूंगा। पहले दिन बच्चे ने 20 पौधे निकाले, दूसरे दिन फिर से 20 निकाले, क्योंकि उसे गुस्सा तो आ ही रहा था। 1-1.5 महीने बाद उसका पौधे निकालना थोड़ा बहुत कम हो गया, लेकिन फिर भी वो अभी भी दिन भर में 10 पौधे निकाल ही रहा था। लेकिन पौधे निकालते निकालते उसके पसीने छूट जाते थे, क्योंकि जो पौधे उसने 3 महीने पहले लगाए थे वो बहुत बड़े बड़े हो गए थे। इसलिए वो काफी परेशान होकर अपने पिताजी से बोल दिया अब मैं इससे ज्यादा और पौधे नहीं निकाल सकता, मेरे पसीने छूट जाते हैं। इसलिए पिताजी और उसका बच्चा दोनों पुजारी जी के पास पहुंच गए। पुजारी जी ने जैसे ही बच्चे का चेहरा देखा वो समझ गए कि बच्चा सारे पौधे नहीं निकाल पाया, मतलब उसको गुस्सा अभी भी आता है। पुजारी जी ने जैसे ही बच्चे से पूछा, बच्चे ने बोल दिया कि पुजारी जी मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन कुछ पौधे निकाल ही नहीं पाया। पुजारी जी ने बोला बेटा यही होता है, तुम जो भी बातें गुस्से में बोलते हो उसकी चाहे तुम 1000 बार माफी मांग लो सामने वाले से, लेकिन उन बातों की वजह से जो सामने वाले के दिल में जो चोट लगती है उस घाव को तुम कभी नहीं भर सकते। सामने वाला आपको माफ भी कर देना लेकिन वो घाव अपने निशान छोड़ ही जाते हैं। ये सब सुनकर बच्चे को बहुत बुरा लगा, उसे पश्चाताप हुआ। वह समझ गया कि मेरा गुस्सा करना कितना गलत था, मैंने अपने साथ साथ कितने लोगों का दिल दुखाया होगा। इसलिए आप जो भी गुस्से में बोलते हो उससे आपके रिश्ते में दरार आती है, आपके ऊपर फिर सामने वाला कभी दूसरी बार विश्वास नहीं कर पाता। देखो भाइयों, अगर लड़ाई घर में हुई है ना तो शांत रहो, क्योंकि अगर इस समय शांत रहे ना तो घर वालों का विश्वास आपके ऊपर और बढ़ जाएगा। लेकिन अगर बात आपके करियर की है, आपके फ्यूचर की है और आप समझ पा रहे हो कि आपकी फैमिली वालों का डिसीजन आपके लिए गलत है, तो यार फिर उस समय शांत मत रहना, ज़रूर बोलना। और उस समय अगर आपके बोलने से बात बिगड़ रही है तो किसी और दिन बोलना, लेकिन बोलना ज़रूर। कभी अपनी लाइफ का कमांड किसी और को मत देना, अपने लिए डिसीजन खुद लो, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। हो सकता है आपका डिसीजन आपके लिए गलत हो जाए, बाद में आपको बहुत रिग्रेट हो, लेकिन अपने आप से आप अपनी नज़रें तो मिला पाओगे, अपने आप से बात तो कर पाओगे। और हमेशा याद रखो अपनी बात को बिना गुस्सा करे सामने वाले को समझाना। गारंटी देता हूँ सामने वाला आपकी बात समझ जाएगा, लेकिन बिना गुस्सा करे। देखो यार बात सीधी है, गुस्सा सबको आता है। जब आप छोटे थे आपने भी तो कितनी गलतियाँ की होगी, आपके मम्मी पापा ने भी तो आप पे गुस्सा किया होगा, लेकिन कभी आपसे बात करना तो बंद नहीं किया, उन्होंने आपकी बातें दिल पे तो नहीं लेना। वैसे ही आप भी किसी की बातें क्यों दिल पे ले लेते हो? माफ करना सीखो, शांत रहना सीखो, गुस्सा मत करो, प्यार से समझाओ, सामने वाला जरूर समझेगा और उस सामने वाले के दिल में आपके लिए इज्जत और बढ़ जाएगी। आई होप इस वीडियो ने आपके जीवन में शांति की पहल जरूर की होगी। आप हमेशा स्वस्थ रहिए, ऐसे ही हंसते रहिए और गुस्सा कम करिए। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय।